गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश की मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसके शुरुआत में लिखा है CON। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कौन, यानी आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग की शुरुआत में CON लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें करना है कौन। क्या करना है? कौन। FI, इसे क्या पढ़ेंगे? फी। कॉन्फी। ENT को हम लोग पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं? एंट। और उससे पहले लिखा है हमारा डी, तो पूरी मीनिंग डेंट। अब सब पूरी मिला के पढ़ते हैं कॉन्फिडेंट। 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 कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, यानी जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट। ये हमारा एडजेक्टिव होता है। अब अगली मीनिंग देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है CON, तो इसे हमें क्या पढ़ना है? कौन। क्या पढ़ना है? कौन। TI, इसे क्या पढ़ेंगे? टी। तो इतनी मीनिंग बनी हमारी कॉन्टी। NENT, नेंट। क्या बन गई मीनिंग? नेंट। तो पूरी मीनिंग मिला के पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। क्या होता है? महाद्वीप। हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। अब हम लोग अगली मीनिंग पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है CU। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ मीनिंग की शुरुआत में CU लिखा मिले तो उसका उच्चारण हम लोग क्यू करते हैं। क्या करते हैं? क्यू। CU का मतलब हमें क्या उच्चारण करना है यहाँ पे? क्यू। ध्यान दीजिएगा। MU, इसे भी क्या पढ़ेंगे? म्यू। क्या पढ़ेंगे? क्यू म्यू। LA, इसे पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे? ले। TIVE, इसे पढ़ते हम लोग टिव। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आखिरी में TIVE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है टिव। तो पूरी मीनिंग क्यूम्यूलेटिव। 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 क्यूम्यूलेटिव का मतलब होता है संचय करना, यानी किसी चीज़ को जोड़ना, उसे हम लोग कहते हैं क्यूम्यूलेटिव। नीचे चलते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है CU, तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू। क्या पढ़ेंगे? क्यू। RI, री। क्यूरी। ओ लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? ओ। क्यूरियो। SITY, सिटी। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिटी। TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग क्यूरियोसिटी। 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 क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। तो मीनिंग बनी हमारी क्यूमुलेटिव क्यूरियोसिटी। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है STA। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग की शुरुआत में STA लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें करना है स्टे। क्या करना है? स्टे। कभी कभार स्टा भी करना पड़ता है, लेकिन 99% हमें स्टे ही करना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टे। TE, इसे पढ़ेंगे टा। और आखिरी में लिखा है MENT, इसे पढ़ेंगे मेंट। क्या पढ़ेंगे? मेंट। तो मीनिंग बनी स्टेटमेंट। 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 स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कथन, यानी आप किसी बात को कहते हैं उसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। STA, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टे। और यहाँ पे M हमारा 2 बार लिखा है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है कि अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखे मिल जाए तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर M हमारा 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। और आखिरी में लिखा है ER। ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें अर करना है। और यहाँ पे M 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। तो पूरी मीनिंग स्टैमर। 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 स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, यानी रुक रुक के बोलना, उसे हम लोग कहेंगे स्टैमर। तो मीनिंग बनी स्टेटमेंट, स्टैमर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। STI। STI को पढ़ते हैं हम लोग स्टी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पर STI लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है स्टी। MU, इसे पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। स्टी म्यू। LA, इसे पढ़ेंगे ले। और इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। कहने का मतलब ये हमारा कोड है। आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें करना है शन। ये महत्वपूर्ण कीवर्ड है, इसे आप याद रखिएगा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टिम्युलेशन। 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 स्टिम्युलेशन का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट। तो मीनिंग बनी स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। PRE, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रे। और आगे है हमारा STI, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टी। और आखिरी में GE, तो जा। तो पूरी मीनिंग प्रेस्टीज। प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो मीनिंग बनी हमारी स्टिमुलेशन, प्रेस्टीज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। STU। STU को हम लोग पढ़ते हैं स्टा। ध्यान दीजिएगा, स्टा। और कभी कभार स्टू भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। STU का मतलब स्टा।
MBLE, BLE को हम लोग पढ़ते हैं बल। आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है बल, और बीच में M है, तो मीनिंग बनी हमारी स्टम्बल। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर, तो मीनिंग बनी हमारी स्टम्बल। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, STU स्टा, M है हमारा M, PER, PER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर। आपको कहीं पर इंग्लिश में PER लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है पर, तो मीनिंग बनी हमारी स्टम्पर। क्या बन गई? स्टम्पर। स्टम्पर एक गेंद का नाम होता था। अगर आपने कभी स्टम्पर की बॉल से क्रिकेट खेला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मीनिंग बनी स्टम्बल, स्टम्पर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको इस मीनिंग के आखिर में गौर करना है। TUAL, TUEL को हम लोग पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। आपको कहीं पर TUAL लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है चुअल। MU, इसे क्या पढ़ेंगे? म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। तो मीनिंग बनी म्यूचुअल। म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक यानी आपस में, तो मीनिंग बनी हमारी म्यूचुअल यानी पारस्परिक। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, PER को क्या पढ़ना है? पर। मैंने आपको बताया आगे PE है तो इसे पढ़ेंगे पे, पर पे। TUAL, अभी हमने क्या जाना? चुअल, तो मीनिंग बनी परपेचुअल। परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस। कोई चीज़ लगातार चल रही है उसे हम लोग बोलेंगे परपेचुअल। तो हमारी मीनिंग बन गई म्यूचुअल, परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा M 2 बार दिया गया है। पढ़ना कितनी बार? एक बार। और आखिरी में लिखा है TY, TY को पढ़ते हैं T। IMMU, MU को पढ़ना है हमें म्यू। क्या पढ़ना है? म्यू। तो मीनिंग इम्यूनी, इसे क्या पढ़ेंगे? नी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, यानी किसी रोग को सहने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता। तो मीनिंग बनी हमारी इम्यूनिटी। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। COM, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? कम। COM को पढ़ते हैं कम। M हमारा 2 बार है, पढ़ना एक बार है। इतनी मीनिंग बनी हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज, तो मीनिंग बनी हमारी इम्यूनिटी, कम्युनिटी। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे। क्या पढ़ेंगे? डे। LI ली, डेली। BE, इसे क्या पढ़ेंगे? बे, डेली बे। RATE, इसे पढ़ते हैं रेट। क्या पढ़ते हैं? रेट। LY को पढ़ेंगे ली, तो पूरी मीनिंग डेलीबेरेटली, डेलीबेरेटली, डेलीबेरेटली। डेलीबेरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो मीनिंग बनी हमारी डेलीबेरेटली। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डी। कभी कभार DE को हम लोग डे पढ़ते हैं, कभी कभार डी पढ़ते हैं। LIGST, GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है टा। LI, इसे क्या पढ़ेंगे? लाई। तो इतनी मीनिंग डिलाइट, FUL फुल, तो पूरी मीनिंग डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है रमणीय यानी शानदार, बहुत अच्छा, उसे हम लोग बोलेंगे डिलाइटफुल। तो मीनिंग बनी हमारी डेलिबरेटली डिलाइटफुल। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार सारी मीनिंग पढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्टिनेंट, क्यूमुलेटिव, क्यूरियोसिटी, स्टेटमेंट, स्टैमर, स्टिमुलेशन, प्रेस्टीज, स्टम्बल, स्टम्पर, म्यूचुअल, परपेचुअल, इम्यूनिटी, कम्युनिटी, डेलिबरेटली, डिलाइटफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।